हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और लगभग 15 से 16 बड़ी-बड़ी बैग जड़ एकदम मजबूत, पुलिस उठा नहीं पा रहे हैं। 2 घंटे के लिए सीएम आ गए, 2 घंटे में 1 बैग चाहिए, 2 बैग चाहिए कपड़ों की, वो उठा नहीं रहे पुलिस। आप देखिए क्या है उसमें, पत्थर है, क्या है, स्टील है, सोना है, क्या है मुझे बताइए? पैसा है बाँटने के लिए, चुनाव के लिए, चुनाव आयोग, हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट हमारे लिए है। खरगे साहब का हेलीकॉप्टर का झाड़ा-झड़ती होता है, हमारे हेलीकॉप्टर की झाड़ा-झड़ती होती है, हमारी नाकाबंदी होती है, हमारी गाड़ी का जाँच की जाती है। लेकिन नरेंद्र मोदी का फ्लाइट, अमित शाह का फ्लाइट, उनकी गाड़ी, ये देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार बारामती में पैसे बाँट रहे थे खुलेआम और जो उनके कब्जे में जो बैंक है, वो सुबह 2 बजे तक खुली। क्या किया चुनाव आयोग ने मुझे बताइए? आपको जनसमर्थन है ना, तो ये क्यों करना पड़ रहा है आपको? मैंने जो ट्वीट किया है मुख्यमंत्री शिंदे का, जाँच करिए कितनी बैग वहाँ से उतरी है, कहाँ गई है, कौन से होटल में गई है, मुख्यमंत्री कहाँ बैठे थे, वहाँ उनको कौन-कौन मिल रहे थे, बाद में वही बैग कैसे बाहर जा रहे हैं वहाँ से, एक बार देख लीजिए, नहीं तो मैं चुनाव आयोग को भेज रहा हूँ। सर कितनी अमाउंट हो सकती है सर? आपने थोड़ी देर पहले अमाउंट बताई थी, अमाउंट हो सकती है? 12 से 13 करोड़ बाँट दिए। एक हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी इतनी है, हेलीकॉप्टर की। अब उसके आगे पीछे और कोई हेलीकॉप्टर आया था मुझे मालूम नहीं, लेकिन नासिक में जो पैसे का खेल मुख्यमंत्री कर रहे थे वही खेल शिरडी में किया। जब शिरडी में मुख्यमंत्री उतरे थे उस वक्त भी 10-12 बैग उनके साथ, मैं भी शिरडी में था, मैं देख रहा था, मेरे पास उनकी पूरी जानकारी है। जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री उतरते वहाँ वहाँ उनके साथ 10-12 बैग्स उतर देते। तो क्या है उसमें, क्या है, दाल है, आटा है, चावल है, खाना है, पानी है, पीना है, क्या है मुझे बताइए? अभी आप बताइए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ईडी जो काम कर रही है वो उनकी सैलरी को जस्टिफाई करने हाँ, वाला ईडी की जो 17,000 सैलरी है, करोड़ उन्होंने वापस दिए हैं इस देश को, हम पुअर्स को, गरीबों को पैसे वापस दे रहे हैं, ऐसी वो बात कर रहे हैं। देखो नरेंद्र मोदी जी की अब उम्र हो गई है 75, सठिया गए, सठिया गए। तभी देश के भ्रष्टाचारियों को जिसके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है वो सब मोदी जी के साथ बैठे हैं और मोदी जी ईडी को जस्टिफाई कर रहे हैं, ईडी को सैलरी मिल रही है उनको जस्टिफाई कर रहे हैं, उसका मतलब वो सत्या गए। चाहे हसन मुश्रीफ हो, चाहे अजित पवार हो, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे हसन मुश्रीफ हो, चाहे राहुल शेवाड़े हो, प्रताप सरनाईक हो, महाराष्ट्र की बात मैं कर रहा हूँ, हाँ, रविंद्र वायकर हो, जिसको ईडी की कार्रवाई चल रही है, हजारों करोड़ रुपया उनका जब्त करो और गरीबों को दे दो। प्रफुल्ल पटेल इकबाल मिर्ची वाला कांड हो, मैंने कहा ना उम्र हो गई है, उनको आराम की जरूरत है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सठिया गए। मैं सीधे बोल रहा हूँ, सठिया गए। क्या बोल रहे हैं और क्या चल रहा है उनको पता नहीं जमे। ईडी सैलरी सरकार की ले रही है और काम बीजेपी का कर रही है। 4 जून के बाद ये पूरा सैलरी का हिसाब लिया जाएगा। सर पीएम मोदी कहते हैं कि मैं कामदार हूँ और राहुल गांधी नामदार है। देखिए राहुल गांधी जनता का सेवक है और प्रधानमंत्री मोदी जो सरकारी यंत्रणा का दुरुपयोग करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो ना कामदार है ना जामदार है, वो एक बहुत बड़े संस्थानिक है, वो निज़ाम है। जिस तरह से निज़ाम देश में काम कर रहा था हैदराबाद का, उसी तरह से नरेंद्र मोदी देश में काम कर रहे हैं। बस लूट कर रहे हैं और लूट बाहर भेज रहे हैं और लूट के लिए 2 उद्योगपती रखे हैं। तर काल राज ठाकरे ठाण्यात आले होते आणि सुषमा देवीने ज्या पद्धतीने टीका केली होती, मला माहिती. सुपारी घे सुपारी, त्यानंतर भाजपने देखील 2019ला असाच टीका जे आहे ते राज ठाकरेवरती केली होती, मात्र आता कुठेतरी मांडलं बघा राज ठाकरे सुपारीबाज आहेत, ही पहिली गर्जना भारतीय जनता पक्षाने केली, आम्ही केली नाही. राज ठाकरे सुपाऱ्या घेऊन प्रचार करतात किंवा पाठिंबा देतात, हे आम्ही कधीच म्हणालो नाही. हे भारतीय जनता पक्ष, खास करून देवेंद्र फडणवीस
त्यांना जर विस्मरणाचा झटका आला असेल आणि ते आता नरेंद्र मोदींच्या सभेत सुपारी कनवटीला लावून बसणार असतील तर तो त्यांचा प्रश्न आहे. पण राज ठाकरे आणि त्यांचा पक्ष सुपारी घेतो आणि सुपारी घेऊन पाठिंबा आणि प्रचार करतो एखाद्याचा, हे देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार सांगितलंय, आम्ही नाही. त्याच्यामुळे हा प्रश्न तुम्ही देवेंद्र फडणवीस यांना विचारा. दिघे आणि आनंद दिघेवरती हत्याचा आरोप करणार आणि निलेश राणेने केला होता. बाळासाहेब गंभीर आरोप केले आणि त्यांच्याच प्रचारात आता राज ठाकरे जात आहेत. सोडून द्या. त्यामुळे कोणाची नावं घेताय तुम्ही? सुपारीबाजांच्या संदर्भात मला फार चर्चा करायची नाही. सर, पीएम मोदी ने कहा कि शहजादे का जितनी उम्र है उससे भी कम उनकी सीट्स आएंगे राहुल गांधी के ऊपर। पीएम मोदी के टिप्पणी को इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं. नरेंद्र मोदी अगर 150 पार भी करते हैं ना तो बहुत बड़ी बात है. थैंक यू. कोल्हापुरात देखील पंचशील आणि पेवेलियन हॉटेलमध्ये मुख्यमंत्री होते, 4 दिवस राहिले होते तिथे. त्यावेळी देखील अशाच मोठमोठ्या सुटकेचा मी सांगितलं ना तुम्हाला, छत्रपती शाहू महाराज यांचा पराभव करण्यासाठी एकनाथ शिंदे हे किमान 15 ते 20 सुटकेस घेऊन हॉटेल शालिमारला थांबले होते. कोणाचा पराभव करण्यासाठी? छत्रपती शाहू महाराज छत्रपतींचा. ज्या शाहू महाराजांना आम्ही सगळ्यांनी पाठिंबा दिला, बरं का, जे महाराष्ट्राचं भूषण आहे, छत्रपतींचे वंश शिवाजी महाराज, त्यांचा पराभव करण्यासाठी 15 ते 20 सुटकेस घेऊन हे महाशय हॉटेल शालिमारला उतरले होते. त्यांनी पैशाचं वाटप केलं, पण तरी शाहू महाराज विजयी होत आहेत. थँक्यू.